किसी भी मुश्किल को दूर करने का एक ही रास्ता है अरमान, उसका सामना करो। तुम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते अरमान। आप मेरी मम्मी को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती है दादी साहब। जब शिवानी ने पोद्दार हाउस में कदम रखा तब इस बात की तो गारंटी थी ही कि ड्रामा भरपूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी और इतना ज्यादा ड्रामा हो जाएगा ये शायद किसी को नहीं पता था। दरअसल शिवानी के आते ही विद्या ने अरमान के सामने एक बड़ी दुविधा रख दी है। विद्या ने अरमान को कह दिया है कि या तो इस घर में शिवानी रहेगी या फिर वो खुद रहेगी। विद्या ने अरमान को ये भी कहा है कि वो जिसे भी चुनेगा वही पोद्दार घर की बड़ी बहू, माधव की पत्नी और अरमान की माँ कहलाएगी। अब अरमान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसे चुने, उस माँ को जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है या फिर उस माँ को जिसने उसे जन्म तो दिया लेकिन जन्म के बाद ही वो उससे दूर चली गई। माँ, भगवान के दिल में सबके लिए प्यार है। भगवान किसी एक का नहीं, सबका है। प्लीज आप भी जाके पूजा कीजिए। पूजा पाठ जैसे शुभ काम नहीं हो सकते। आप मेरी मम्मी को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती है दादी साहब। आप भले ही ना माने, पर ये इस परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी, और यही सच है। किसी भी मुश्किल को दूर करने का एक ही रास्ता होता है अरमान, उसका सामना करो। इसीलिए अब तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तू जिसे चुनेगा वो इस घर की बड़ी बहू, माधव जी की पत्नी और तेरी माँ कहलाएगी। ये इम्पॉसिबल काम मेरे ही सर क्यों आया है? कि तू इसे घर लेकर आया है अरमान। तुम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते अरमान। जो भी फैसला लेना है इस बात का ध्यान रखते हुए कि जब तक तुम शिवानी के साथ खड़े हो तुम विद्या को, उसकी ममता को, उसकी परवरिश को धोखा दे रहे हो।